डिपार्चर हो रहा है जेतलसर जंक्शन। सामने कोई ट्रेन लाइन रेलवे लाइन आकर के मिल रही है। शायद यही है पोरबंदर वाली लाइन। अब दोनों लाइनें एक साथ चलेंगी। हम लोग जाएंगे अब जेतपुर की ओर। ये बड़ा कठिन हो जाता है कि कौन सी लाइन कहाँ से आई और कहाँ गई या कहाँ जा रही है। मैं कुशाग्र वोरा और अभिषा ट्रैवल व्लॉग्स में आपका स्वागत है। पार्ट 2 दूसरे भाग वेरावल से भावनगर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का। भाग 1 में हमने देखा था जूनागढ़ से जेतलसर जंक्शन। आज जेतलसर जंक्शन से हम अभी निकले हैं। अब आगे देखा, नजदीक आकर लाइन वापस दूर चली गई। वाह, यहाँ है कुछ, कोई बात है। ये देखो भाई, रास्ता ऐसे गोल घूम करके जा रहा है। वाह, क्या बात है। ऊपर हाईवे है या रेलवे ट्रैक है। हाईवे ही लग रहा है मुझे तो। टू वे हाईवे। यहाँ चूना क्यों लगाया है भाई? हाँ, कुछ काम होने वाला है ऐसा लगता है। चूने से उसका नाप लिया गया है, मार्किंग की गई है। अंधेरा उतर रहा है, 6:15 बज चुके हैं। आज वैसे भी गाड़ी बहुत लेट है, 1.5 घंटा लेट। अभी भी उसने रिकवरी नहीं की। सिर्फ 80 किलोमीटर वेरावल से जूनागढ़ आते आते 1.5 घंटे लेट हो गई गाड़ी। चलो देखते हैं क्या होता है। खेतों की क्यारियां बड़ी सुंदर दिख रही है। शाम का वक्त है। ये आया कुमका, सॉरी, ये आया खाखरिया। चलिए देखते हैं खाखरिया। खाखरिया। खाखरिया से डिपार्चर।
किसी किसी लैंप पोस्ट पर रोशनी नहीं है, बल्ब चालू नहीं है। वैसे ये आ गया खाखरिया। कुंकावाव जंक्शन। ये है कुंकावाव जंक्शन। तो यहाँ कुंकावाव पहुँचते पहुँचते हमने 152 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया। यहाँ पहुँचने का शेड्यूल्ड टाइम था 6:01 और इस वक्त बजे हैं 7:20। 1 घंटे से भी ज़्यादा ट्रेन लेट है। कुंकावाव जंक्शन से डिपार्चर। ऐसे छोटे छोटे जंक्शन, नूक एंड कॉर्नर, जैसे यहाँ बहुत सारे हैं, न सिर्फ इस लाइन पर बल्कि ओखा से भावनगर जाने वाली जो रेलवे लिंक है वहाँ भी बहुत सारे जंक्शन स्टेशंस हैं। क्योंकि यहाँ सौराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कुछ एक शहर छूट जाते हैं, मेन लाइन में आ नहीं पाते, तो फिर उनके लिए एक जंक्शन स्टेशन से अलग लाइन निकाली जाती है। अब उदाहरण दूँ तो सीहोर जंक्शन, कभी नाम सुना होगा सीहोर गुजरात जंक्शन। ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि वहाँ से पालीताना की ओर एक रेलवे लाइन जाती है। अब बताइए, अब पालीताना तो जैन तीर्थ है, बांद्रा टर्मिनस से पालीताना के लिए एक अलग ट्रेन चलती है। ऐसे ऐसे नूक एंड कॉर्नर्स के लिए छोटे छोटे जंक्शंस यहाँ पर बनाए गए हैं। पहुँच रहे हैं लूणी धार। अब धार है या धर है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो है। लूणी धार। स्टेशन बिल्डिंग में कोई लाइट नहीं जल रही। वैसे प्लेटफॉर्म पर तो दिए जल रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। ये स्टेशन बिल्डिंग ये रहा, मैंने गलत कह दिया था। एकदम चमचमाता स्टेशन बिल्डिंग, लूणीधार। लूणीधार, जी हाँ, लूणीधार ही है।
ठंड बहुत पड़ रही है अभी आज, हवा बहुत ठंड की है। छोटे छोटे स्टेशन हैं, कोई उतरने वाला है भी या नहीं पता नहीं चल रहा। शायद तो नहीं है उतरने वाले कोई, बैठने वाले भी कोई नहीं दिखते। चलो निकलने की तैयारी। बस गाड़ी सरक गई। ठंडा ठंडा पवन, ये ऊपर ही चंदा मामा खीजड़िया जंक्शन। अब ये खीजड़िया को क्यों जंक्शन कहा गया? इतने छोटे छोटे शहरों को और गांवों को भी जंक्शन का दर्जा मिला हुआ है। वो इसी नूक एंड कॉर्नर की वजह से। Jauh tuh gampang, ada kode dulunya. Mau ke mana kan? Lalu jam. पहुंचे हैं लाठी। इस गांव ने हमें गुजराती साहित्य के एक मूर्धन्य साहित्यकार दिए हैं, शूर सिंह जी, तख्त सिंह जी गोहिल, जिनका तखल्लुस यानी उपनाम था कलापी, कलापी यानी मोर, और उनकी ससुराल जो कि कच्छ में है, रोहा, वहाँ मोर बहुत होते हैं। बस उसी के ऊपर से उन्होंने अपना तखल्लुस भी कलापी कर लिया। उनकी गज़लें बहुत प्रख्यात हैं गुजराती भाषा में, जैसे ज्यां ज्यां नज़र मारी ठरे यादी भरी त्या आपनी। तो बस निकल पड़े हैं लाठी से।
सामने क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो है। चलो निकल गया। हाँ, ये लेवल क्रॉसिंग। लाठी किसी ज़माने में रजवाड़ा हुआ करता था। हमारे देश के आज़ादी के पहले की बात है। सिर्फ लाठी ही क्यों, समूचे देश में ऐसे राज्य रजवाड़े बहुत थे। सौराष्ट्र को काठियावाड़ कहा जाता था, हालार वगैरह वगैरह इसके अलग अलग हिस्से हैं। इन सबको मिला करके सौराष्ट्र बनता है। और सौराष्ट्र और कच्छ के बीच में कच्छ की खाड़ी है, समुद्र है। पहुंच रहे हैं दसा जंक्शन। दसा जंक्शन, अब एक के बाद एक 3 जंक्शन आएंगे, दसा, धोला और सीहोर। बड़ा शहर लग रहा है, दिखता तो ऐसा ही है। दसा ये है दसा जंक्शन। दसा से डिपार्चर। धोला जंक्शन, ये भी जंक्शन है। धोला, धोला, धोला इन गुजराती में धोला का अर्थ होता है सफ़ेद। धोला से मिलता जुलता शब्द है धुला, धुला हुआ। ये धोला और दसा जंक्शन जो हैं वो अलग अलग ब्रांच लाइन को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं। अभी भी गाड़ी धोला जंक्शन में ही रुकी हुई है, बहुत देर हो गई। सामने है दूसरी लाइन, मगर वहाँ लाइट चालू नहीं कर रही। सामने ये जो सामने दिख रहा है वो प्लेटफॉर्म है, ट्रेन, रेलवे ट्रेन प्लेटफॉर्म, लेकिन वहाँ पर लाइट चालू नहीं है। थोड़ी देर हुई थी, फिर बाद में बुझा दी गई, पता नहीं क्या है। वहाँ भी कोई लाइन आती है। चलिए, आखिरकार गाड़ी हिली।
फिर क्या हो गया, रुक गई? नहीं, चली चली। अब यहाँ पर रिवर्सल हुआ है ट्रेन का, लोकोमोटिव का रिवर्सल हुआ है। अब तक हम लोग इस दिशा में जा रहे थे, अब हमारी ट्रेन इस दिशा में जा रही है। स्टेशन वही है, दसा और दोला जंक्शन। ये है वो पुराना रेलवे स्टेशन और ये है नया। सामने एक और लाइन भी है। इसको दिन के वक्त में देखने में बड़ा मज़ा आएगा। कभी ऐसी ट्रिप बनाऊंगा कि दिन के वक्त हमारी ट्रेन यहाँ आए। आज तो खैर वैसे भी गाड़ी लेट भी है, यहाँ कुछ बन रहा है। इसका भी डेवलपमेंट चल रहा है, ऐसा लगता है। दोड़ा जंक्शन। चलिए રૂમ ખાલી કરીશ ને એટલે પાછી ઘરે કામ છો હારો નીકળો. હા આવજો, સારો આવજો. सीहोर अभी सीहोर सीहोर गुजरात, इसे पहले हम सीहोर सौराष्ट्र भी कहते थे, क्योंकि एक और सीहोर राजस्थान में है, इसलिए यहाँ से पालीताना के लिए एक और लाइन निकली हुई है, इसीलिए इस स्टेशन को जंक्शन कहते हैं। काफ़ी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा स्टेशन है सीहोर। सीहोर हाँ, भावनगर परा। बस ये भावनगर टाउनशिप, भावनगर सिटी एरिया, और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे एक और स्टेशन, भावनगर टर्मिनस। बस वहाँ से आगे फिर ट्रेन नहीं जाती। क्यों? क्योंकि फिर समुद्र आ जाता है, उसका नाम है खंभात की खाड़ी या गल्फ ऑफ कैम्बे।
10:10 पर हम लोग यहाँ पहुँचे, यानी गाड़ी ने 1 घंटा कवर कर ही लिया। नगर परा बाय बाय। अब भावनगर टर्मिनस यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। भावनगर टर्मिनस। ये है भावनगर मार्श। ये देखो भावनगर, भावनगर। सामने जब हम जूनागढ़ से निकले थे तो हमारा डिब्बा इंजन के बाद पहला ही था। धोला जंक्शन में हमारा डिब्बा एकदम लास्ट हो गया, क्योंकि वहाँ रिवर्सल हुआ। लोको एकदम आगे निकल गया और हम एकदम पीछे रह गए, गार्ड के साथ हो गए। अब इस 2 किलोमीटर की जर्नी को शायद 10 मिनट लगेंगे। ये रेलवे ट्रैक कहीं से आ रहा है। ये है भावनगर शहर। भावनगर शहर। हल्की हल्की रोशनी आसमान में दिख रही है और यहाँ कुछ स्मेल आ रही है, कोई फैक्ट्री हो ऐसा लग रहा है। एकदम कड़क स्मेल आ रही है। ट्रेन ने एंट्री मारी है भावनगर टर्मिनस। ये है प्लेटफॉर्म, सूना सूना सा लगा है। चलो उतर लो भाई, देख। खैर मेरी ओखा वाली ट्रेन तो निकल गई, वरना मैं उस ट्रेन से अलग रूट से वापस जूनागढ़ जाने वाला था। चलो कोई बात नहीं, हमारी ये थी आज की ट्रेन। सब लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, चलो हम भी यहीं से बाहर निकल लें। जो होगा देखा जाएगा। भावनगर टर्मिनस। चलो देखें कैसा है। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ।
कोई खास लोग उतरे नहीं। अब यहाँ से बाहर जाने के लिए ये है रास्ता। यहाँ मेरे पीछे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है। ये एक अच्छी सुविधा है यहाँ पर भावनगर टर्मिनस पर। ये देखिए बाहर निकलते ही बगीचा सामने। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और दीजिए इजाज़त कुशाग्र बोरा को। मिलेंगे अगले व्लॉग में। नमस्कार। मुझे तो ये बगीचा बहुत अच्छा लगा।